हाँ जी, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा? 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपको क्या लगता है इजी आना चाहिए या डिफिकल्ट आना चाहिए? आओ चलो लॉजिक से समझते हैं। ये जो 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करेंगे? जो एक सरकारी आंकड़ा कहता है उसके हिसाब से 10 लाख के आसपास बच्चे इन दोनों एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के लिए 10 लाख के आसपास बच्चा फॉर्म फिल करेगा। ये तो बहुत बड़ा नंबर है मैम। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो बच्चे पीओ को टारगेट करते हैं या मान लो कि कोई और एग्जाम जैसे आरबीआई असिस्टेंट जैसे एग्जाम को टारगेट करते हैं, वो भी आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करेंगे। तो कंपटीशन तो इजी नहीं होने वाला, बिल्कुल टफ रहेगा। और मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, आओ जरा मैं थोड़ा डेटा से आपको समझा देती हूँ। ये पिछले 5 साल का डेटा है जिसमें मैंने प्री का कट ऑफ रखा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज रखे हैं। अगर आप देखें तो 2020 में केवल 2557 वैकेंसीज थी और कट ऑफ जो है वो 78.25 था, जो कम था कंपैरेटिवली। वहीं पर अगर मैं बात करती हूं आप लोगों से 2021 में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज डबल से भी ज्यादा हो गए, डबल से भी ज्यादा। तो यहां पर कट ऑफ बढ़ गया। फिर अगले साल जब वैकेंसी कम हुई तो कट ऑफ घटा नहीं, बढ़ गया। विच मीन्स कि कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड नहीं करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पेपर। आपका पेपर इजी आया था, डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट आया था, ठीक है, इन सारी चीजों पर भी डिपेंड होता है आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ का डायरेक्ट कोई वैकेंसी से कुछ खासा संबंध है नहीं। पर मैं ये वैकेंसीज का ट्रेंड आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि क्लर्क का पेपर है, सिलेबस वही है जो पहले आता था, लेकिन एग्जाम पैटर्न बदल गया है और वैकेंसीज का नंबर भी काफी अच्छा है, जो 2019 के बाद अब हमें देखने को मिला है। 2019 में 12,075 वैकेंसीज थी और अब 2025 में 11,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी और मुझे उम्मीद है ये 12,000 के आसपास नंबर पहुंच जाएगा। तो मैं ये सब आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूं कि आप ये मत समझना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर बढ़ गई हैं तो क्या कट ऑफ ऊपर नीचे होगा। वैकेंसीज के ऊपर डायरेक्टली ये चीज डिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा था। किसी शिफ्ट में इजी आएगा तो किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट आएगा। पर हमें ये याद रखना है कि हमारा कॉम्पिटिशन 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ है और ये जो 10 लाख बच्चे हैं, हमें इन 10 लाख बच्चों में से अपनी जगह पक्की करनी है। उसके लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद को रोज तैयार करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मन नहीं भी करेगा तो भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इज योर टाइम। क्योंकि अगर अभी नहीं है तो शायद फिर कभी नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार आप लोग कर रहे थे कि एक दिन मेरे सामने मौका आएगा और उसमें मैं उस मौके को जाने नहीं दूंगा, यही वो मौका है, यही वो टाइम है जहां पर आपको करके दिखाना है चीजों को। आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। क्लर्क का पेपर है, मैं मानती हूं, पैटर्न में चेंजेस भी हुए हैं, मैं ये भी मानती हूं। और अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को इलैबोरेट करूं तो 2016 में पेपर ऑफलाइन हुआ करता था, 2016 में ऑनलाइन होना शुरू हुआ था। मुझे भी मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने गाइड किया था इस चीज को लेके कि पेपर इजी आएगा, तुम अच्छे से तैयारी करो अपनी। पर मैं उस टाइम तैयारी करना मैंने शुरू ही किया था, तो मैंने इतनी बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करी नहीं। लेकिन पेपर देने के बाद मेरा ये था रिएक्शन कि काश थोड़ा पढ़ लिया होता, काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती। इस बार आईबीपीएस क्लर्क के पैटर्न में चेंजेस हैं और मौका बहुत अच्छा है आपके पास। ये मौका शायद आपको आने वाले 2-3 सालों में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि हर साल पैटर्न चेंज होता है, बहुत दिनों में हुआ है पैटर्न चेंज, कई सालों में जाकर। तो अब अगर पैटर्न चेंज हुआ है और अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं और आपके पास दिन भी हैं, तो इन 40-50 दिनों के लिए सब कुछ त्याग दो भाई, सब कुछ त्याग दो।
क्योंकि अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो ये कम नहीं हो रहा है, 80-85 से कम नहीं जा रहा है नंबर, 80 से तो गया ही नहीं पिछले 5 सालों में, 2020 में था बस। तो आपको अपना स्कोर लगभग लेकर जाना पड़ेगा 85 प्लस। हालांकि स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग कट ऑफ होता है, वैकेंसीज भी अलग अलग होती हैं, मैं मानती हूं इस चीज को, पर मैं फिर भी आपको सलाह दूंगी कि आपका अटेम्प्ट लगभग 90 के आसपास होना चाहिए, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, नहीं तो नहीं बनेगी बात। तो इतना भी आसान नहीं है अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है क्लर्क ही तो है निकाल लेंगे। नो, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज प्रॉपरली। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उस स्ट्रैटेजी पर आपको काम करना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। कितनी बार आपको मैंने बोला है अपनी गलतियों को सुधारो। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, सब गलती करते हैं यार, मैं भी गलती कर देती हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। पर गलती करने वाला गलत नहीं होता, सेम गलती को बार बार दोहराने वाला गलत होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एक रटे रटाए पैटर्न पर बस चले ही जा रहे हैं बिना ये देखे कि उनको वहां से रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आप लोग बस इस चीज को समझकर चलो कि आप सब सिलेक्शन लेने के लिए फाइट कर रहे हैं। ये कोई रेस नहीं है जो एक स्पीड पर दौड़ा जाए, कभी स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी, कभी स्पीड कम भी करनी पड़ेगी, वो आपकी अपनी पर्सनल नीड्स के ऊपर होता है। Why am I saying this? के अंधी दौड़ में मत दौड़ो, कब आपको आराम करना है, कौन सी चीजों पर आपको काम करना है। हो सकता है आपके फ्रेंड को परसेंटेज ना आता हो, आप परसेंटेज में माहिर हो, आपको हो सकता है इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं आपकी नीड्स। यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करो, अपनी वीकनेस को और अच्छे तरीके से काम करो उसके ऊपर, और उसको भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। यही वो टाइम है जो आपको रिजल्ट्स देकर जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। आप जिस बड़ी अपॉर्चुनिटी का इंतजार एक लंबे समय से कर रहे थे ना, जिसके बारे में आपने अपने दोस्त के साथ जिक्र किया था कि भाई एक दिन बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, यही है वो टाइम। 16,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। 16,000 कोई बड़ा छोटा नंबर नहीं होता है। अगर मैं एसबीआई क्लर्क भी काउंट कर लूं तो 16,000 वैकेंसीज इज नॉट अ स्मॉल नंबर। नाउ इज द टाइम, प्रूव योरसेल्फ। इतने एफर्ट करो, इतनी मेहनत करो कि बाद में जाकर कोई गिला शिकवा ना रहे आपको खुद से कि काश थोड़ा सा कर लिया होता, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो शायद फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करते चलो। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आता है मन में, बेझिझक होकर मेरे से डिस्कस करो। आई एम राइट देयर टू हेल्प यू गाइस, टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट। आपकी प्रिपरेशन जर्नी के डे 1 से लेकर डे लास्ट तक मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूं। ठीक है, और इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये गारंटी मैं आप लोगों को देती हूं। बस ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी मूल मंत्र है आपके सिलेक्शन का, कंसिस्टेंसी नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना ही रखूंगी मैं अभी के लिए इस वीडियो को, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को कुछ जरूर सिखा कर जाऊंगी। यहाँ पर जितने भी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं। इसमें सभी बैंक के तैयारी अच्छे से करा दी जाती है, सभी बैंक एग्जाम्स के प्री मेंस और इंटरव्यू तक इसमें सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। ये सारे जो बैचेस हैं, सारे बैचेस का एक्सेस आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस कुछ और भी इंपॉर्टेंट बैचेस हैं जो आप लोगों को यहाँ पर जिनका कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। आप इंडिविजुअली भी इनमें एनरोल कर सकते हैं, आप अलग से भी ले सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है बेटा, चलो जी, ये कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगी। आई होप आप लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली होगी, और ये देखो कि पेपर इजी और डिफिकल्ट आएगा इस पर ध्यान नहीं देना। ध्यान दो कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ नंबर कट रहे हैं, अपनी गलती को सुधारते चलो। बाय बाय, थैंक यू।